Everyone, this is me Manshu. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss all important questions from Stone Age, which is a part of ancient history. Let's start. And these are my social media handles. If you have any queries, you can message on any of them. Next. Okay, so first question is, according to the excavated evidences, the domestication of animal began in which period? And these are your options. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है. और जो दो साइट्स हैं जहाँ पे एक्सकवेशन के बाद जो एविडेंसेस मिले थे, तो वो दो साइट्स हैं आपके. पहला है आदमगढ़. ठीक है, आई शुड मेंशन हियर. पहला है आदमगढ़. ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है? आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में. और जो दूसरा है वो है बैगौर. ठीक है, और बैगौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट. From which one of the following sites bone implements have been found? ठीक है, तो जो बोन इम्प्लीमेंट्स हैं वो पाया गया है ये महादहा और सराय नहराई. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, और इन्हीं दोनों में आपका ये इम्प्लीमेंट्स ऑफ बोन पाया गया है. तो आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी बोथ. ठीक है जी. नेक्स्ट है, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन विच एज? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नियोलिथिक एज. इसके अलावा जो आपको जानना की ज़रूरत है वो है कि जो फर्स्ट सीरियल था, ठीक है, कौन सा ऐसा फर्स्ट सीरियल था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था. ठीक है, तो वो जो फर्स्ट सीरियल था वो था आपका बार्ली, BARLEY, बार्ली. ठीक है जी. और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नियोलिथिक एज तो था, चलो ठीक है, लेकिन वो प्लेसेस कौन कौन से थे. ठीक है, तो वो जो दो प्लेसेस थे ना, वो पहला प्लेस था आपका कोलडीहवा. ठीक है, और जो दूसरा प्लेस था वो था मेहरगढ़. ठीक है, तो ये दो प्लेसेस थे जहाँ पे आपका जो कल्टीवेशन है वो फर्स्ट नोटिस किया गया था. और जो फर्स्ट सीरियल था वो था बार्ली, और एज कौन सा था? न्यूलिथिक एज. नेक्स्ट. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया वॉज फाउंड एट विच प्लेस? तो वो आपका है नर्मदा वैली. ठीक है जी. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज? ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा नोट्स दिखा दूँ अपना. ये इसको आप जूम करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके तो आपको समझ में आएगा. बाकी जो काम की चीज़ें वो हम यहाँ जूम कर लेते हैं. ठीक है, तो जो बेसिकली जो हिस्ट्री है ना, वो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यू ऑल नो वेल, एंशिएंट, मिडावल और ये मॉडर्न. पर जो एंशिएंट अपना है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्री हिस्ट्री में और आपका जो वैदिक पीरियड है उसमें. तो जो प्री हिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत भी दो क्लासिफिकेशन आते हैं. पहला है स्टोन एज, जिसके अंदर आता है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और ये नियोलिथिक पीरियड. तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसका जो एज है वो है 2 मिलियन टू 10,000 ईयर्स BC. जो मेसोलिथिक है वो है 10,000 टू 8,000, और जो नियोलिथिक पीरियड है वो है 8,000 टू 4,000 BC. ठीक है, इसके बाद शुरू होता है आपका मेटल एज. तो मेटल एज में 3 एज आते हैं. पहला है कॉपर एज, दूसरा है ब्रॉन्ज एज और तीसरा है आयरन एज. ठीक है जी. तो यही जो कॉपर और ब्रॉन्ज एज है इसको हम लोग कंबाइंडली कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड. और एक और नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट वाज द पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज. ठीक है, और इस प्री हिस्ट्री के बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो आपका आता है वैदिक कल्चर का. तो इसमें आता है वैदिक पीरियड, यानी 1500 से लेकर 1000 BC तक. तब आता है लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद आता है पोस्ट लेटर पीरियड, जहाँ पे हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म देखा. और यहीं पे जितने भी जनपद वगैरह थे, महाजनपद, मगध वगैरह, तो उनका राइज यहीं से शुरू होता है. ठीक है जी. तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज चालकोलिथिक पीरियड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर एज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, हालांकि ये राजस्थान का है, बट मैंने इसको इसलिए लिया है ताकि मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकूं. जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो हम उसको क्वेश्चन को स्किप कर दें, और वी कैन ट्राई द लॉजिक. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बहुत लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. राइट. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आहार सिविलाइजेशन. ठीक है, And I'm sure if you are not from Rajasthan, you don't know what is Ahar civilization or where it developed.
ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है जी। चलो, पहला है द नेटिव्स ऑफ अहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, वी डोंट नो, ठीक है। राइस वॉज अननोन टू देम, ऑल्सो डोंट नो। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अहार, वी ऑल्सो डोंट नो। एंड ब्लैक रेड कलर पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली वाइट कलर जियोमेट्रिकल डिजाइंस हैव बीन कार्व्ड, ठीक है। और ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हैंड इन हैंड जाने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन ए सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होना चाहिए, ठीक है जी। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए सी यहाँ पे तो है, ठीक है, ए सी यहाँ पे भी है, ठीक है, ए यहाँ पे है और यहाँ पे सी अलग है। तो हम ये समझ सकते हैं कि या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस अगेन, फॉर विच ऑप्शंस, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, हमें इन दोनों में क्लैरिटी चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बी, राइस वॉज अननोन टू देम। नाउ जस्ट थिंक हाइपोथेटिकली कि जहाँ पे सिविलाइजेशन ऑलरेडी इतना एडवांस है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, तो डू यू थिंक दैट राइस won't be known to them? This is quite illogical, ठीक है। तो फॉर अ टाइम बिंग हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद कह रहा है कि ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। तो दिस कुड बी योर आंसर, क्योंकि यहाँ लॉजिक ये बढ़ता है, चलो ठीक है, अगर वहाँ पे वो जो सिविलाइजेशन है, अहर सिविलाइजेशन, अगर वो इतना ही एडवांस है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग डी के से जाएंगे और आपका जो आंसर है वो ए हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेगालिथ्स होता है ना, ये बेसिकली साउथ कल्चर था, ठीक है। साउथ कल्चर में क्या होता था कि जब जहाँ पे ब्यूराइल साइट्स होता था तो वहाँ पे लार्ज स्टोन्स ग्रेवयार्ड में लगाए जाते थे। तो जो मेगालिथ्स है वो रिलेटेड है किससे, ब्यूराइल साइट से। और ये बेसिकली आई थिंक ये एक आयरन एज का कल्चर था साउथर्न इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, भीमपेटका इज़ फेमस फॉर व्हाट? सो भीमपेटका इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, ठीक है जी। ये भी पूछ सकता है कि भीमपेटका कहाँ है, और ये इनफैक्ट ये पूछा भी है बीपीएससी में। तो ये जो प्लेस है ये मध्य प्रदेश में आता है और ये फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि ठीक है जी, जो रॉक पेंटिंग है तो है, बट रॉक पेंटिंग में कौन कौन से रिलीजन के ये पेंटिंग्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। उसके बाद आता है द एविडेंस ऑफ ब्यूराइंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये है बुरजाहोम में, ठीक है। और बुरजाहोम क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो प्लेस है ये आपका है जम्मू कश्मीर में, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में ये प्लेस आता है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो ये है आपका लेखानिया से। लेखानिया एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बहुत सारे मतलब 16-17 स्केलेटन्स पाए गए थे, ठीक है। चलिए आज का कितना ही, थैंक यू।